ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ज़िंदगी को जीने के लिए या ज़िंदगी को जिंदा बनाने के लिए समस्याओं को खड़ी करें या समस्याओं को ख़त्म करें। तो देखिए, ज़िंदगी को अगर हमें ज़िंदा बनाना है तो बहुत सी ज़िंदा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, और अगर हमें ज़िंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है हम सारी समस्याओं को ख़त्म कर दें, लेकिन तब आदमी मरा मरा सा जीता है। हमने बहुत दफ़ा सुना है कि बगीचे में एक छोटा सा फूल, घास का फूल, दीवार की ओट में ईंटों में दबा हुआ जीता था। तूफान आते थे, उस पर चोट नहीं हो पाती थी, ईंट की आड़ थी, सूरज निकलता था, उस फूल को नहीं सता पाता था। इस पर ईंटों की आड़ थी, वर्षा होती थी, वर्षा उसे गिरा नहीं पाती थी क्योंकि वह ज़मीन पर पहले से लगा हुआ था। पास में उसके गुलाब के फूल थे। एक रात उस घास के फूल ने परमात्मा से प्रार्थना की, मैं कब तक घास का फूल बना रहूँगा? अगर तेरी ज़रा भी मुझ पर कृपा हुई तो मुझे गुलाब का फूल बना दे। परमात्मा ने उसे बड़ा समझाया कि तू इस झंझट में मत पड़। गुलाब के फूल की बड़ी तकलीफ़ें हैं। जब तूफान आते हैं तो गुलाब की जड़ें भी उखड़ी उखड़ी हो जाती है, और जब गुलाब में फूल खिलता है तो खिल भी नहीं पाता कि कोई तोड़ लेता है, और जब वर्षा आती है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखर कर ज़मीन पर गिर जाती हैं। तो इस झंझट में मत पड़, तू बड़ा सुरक्षित है। उस घास के फूल ने कहा कि बहुत दिन सुरक्षा में रह लिया, अब मुझे झंझट लेने का मन होता है। आप तो मुझे बस गुलाब का फूल बना दो, सिर्फ एक दिन के लिए सही, 24 घंटे के लिए सही। आस पड़ोस के घास के फूलों ने समझाया कि इस पागलपन में मत पड़। हमने सुनी है कहानियाँ कि पहले भी हमारे कुछ पूर्वज इस पागलपन में पड़ चुके हैं। फिर बड़ी मुसीबत आती है। हमारी जातिगत अनुभव यह कहता है कि हम जहाँ हैं बड़े मज़े में हैं। और उसने कहा कि मैं कभी सूरज से बात नहीं कर पाता, मैं कभी तूफानों से लड़ नहीं पाता, मैं कभी वर्षा को झेल नहीं पाता। उनके पास के फूलों ने कहा, पागल, ज़रूरत ही क्या है? हम ईंट की आड़ में आराम से जीते हैं, न धूप हमें सताती है, न वर्षा हमें सताती है, न तूफान हमें छू सकता है। लेकिन वो नहीं माना, और परमात्मा ने उसे वरदान दे दिया, और वो सुबह गुलाब का फूल हो गया। और सुबह से ही मुसीबतें शुरू हो गई। जोर की आंधियाँ चली, प्राण का रोमा रोमा तक काँप गया, जड़ें उखड़ने लगी। नीचे दबे हुए उसके जाति के फूल कहने लगे कि देखा पागल को, अब मुसीबत पड़ा है। दोपहर होते होते सूरज तेज हुआ, फूल तो खिले थे लेकिन कुमलाने लगे। वर्षा आई, पंखुड़ियाँ नीचे गिरने लगी। फिर तो इतने जोर की वर्षा आई कि सांझ होते होते जड़ें उखड़ गई, और वो वृक्ष, वो फूलों का, गुलाब का पौधा ज़मीन पर गिर पड़ा। जब वो ज़मीन पर गिर पड़ा तब वो अपने फूलों के करीब आ गया। उन फूलों ने उससे कहा कि पागल, हमने पहले ही कहा था, व्यर्थ अपनी ज़िंदगी गंवाई, मुश्किलें ले ली, नई नई मुश्किलें ले ली अपने हाथ से। हमारी पुरानी सुविधा थी, माना कि पुरानी मुश्किलें थी, लेकिन सब आदी थे, परिचित थे, साथ साथ जीते थे, सब ठीक था। उस मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, ना समझो, मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि ज़िंदगी भर ईंट की आड़ में छिपे घास के फूल होने से 24 घंटे के फूल हो जाना बहुत आनंदपूर्वक है। मैंने अपनी आत्मा पाली है, मैं तूफानों से लड़ लिया, मैंने सूरज से मुलाकात ले ली, मैं हवाओं से जूझ लिया। मैं ऐसे नहीं मर रहा हूँ, मैं जी कर मर रहा हूँ, और तुम मरे हुए जी रहे हो। निश्चित ही ज़िंदगी को अगर हमें ज़िंदा बनाना है तो बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, और होनी भी चाहिए। और अगर हमें ज़िंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है कि इन सारी समस्याओं को ख़त्म कर दे, लेकिन तब आदमी मरा मरा सा जीता है। ये हमने ओशो का एक लेक्चर सुना था, उसके हिसाब से मैंने चीज़ें कही हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।